भोलेनाथ जी की। मुझे श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने का पहला अवसर 1970 में मिला, जब मेरी आयु मात्र 11 वर्ष की थी और मैं अपने माता और पिताजी के साथ यात्रा करने गया था। उसकी बहुत ज़्यादा यादें नहीं, लेकिन धुंधली यादें हैं। लेकिन उसके बाद 1981 में जब मैं लगभग 21-22 साल का हो गया था, तो उस समय मैं मेरे बड़े भाई साहब राकेश कुमार गुप्ता जी और उनके एक परम मित्र सुनील बांसल जी, जिन्हें हम प्यार से बबली भी बोलते हैं, हम 3 लोग गए थे श्रीनगर घूमने के लिए। तो वहीं हमें जैसे एक बुलावा आता है भोलेनाथ जी का, तो एक बुलावा आया और हम अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल रूट के से चले गए यात्रा करने के लिए। वहाँ उस समय एक आर्मी कैंप छोटा सा लगा हुआ था, तो वो एक अंडरटेकिंग लेते थे कि हम अपनी जिम्मेवारी पर जा रहे हैं और किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, हम स्वयं जिम्मेवार होंगे अगर कुछ गलत हो जाता। क्योंकि ये रास्ता आम नहीं था और पब्लिक के लिए आधिकारिक रूप से खुला भी नहीं था, तो हमने वो अंडरटेकिंग दी और यात्रा की। हम सुबह 3 बजे सुबह सवेरे निकले थे श्रीनगर से और रात को 12 साढ़े 12 बजे यात्रा करके सफलतापूर्वक खुशी खुशी अपने वापस आ गए। इसके बाद फिर बीच में अंतराल आया 6-7 साल का। फिर 1988 में मेरे सबसे बड़े भाई साहब हैं अरुण कुमार अग्रवाल जी, उनके साथ मेरे भाभी जी श्रीमती प्रवीण अग्रवाल, मैं और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता गुप्ता और मेरा बेटा, उस समय एक ही बेटा था, 10 महीने का था, बड़ा बेटा मानिक अग्रवाल, इसको भी हम लेकर चले गए। तो तब भी हम श्रीनगर घूमने गए थे, तब भी ऐसे ही बुलावा आया, वहीं अचानक प्रोग्राम बना, तो वो यात्रा भी हमने बालटाल यात्रा मार्ग से की। फिर 1992 के बाद 1992 से हमारा दोस्तों का, एक मित्रों का ग्रुप बना जो अमरनाथ यात्रा में जाते थे। मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया, उसमें शामिल हो गया। 92 से 92, 93, 94, 95, 96 ये सारे साल हमने यात्रा पहलगाम, जो पारंपरिक यात्रा मार्ग है, उससे की पहलगाम यात्रा मार्ग से। 96 में जब हम पंचतरनी पहुँचे, तब तक सब कुछ सामान्य था, कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन एक भीड़ थी उस समय 96 में, कुछ अप्रत्याशित रश था, काफ़ी लोग आए हुए थे यात्रा करने के लिए। तो बैरियर बंद कर रखा था जो पंचतरनी से छोड़ते हैं। सुबह मध्य रात्रि, या कहें यूं कहें कि सुबह सवेरे 2:20 पे बैरियर खोला गया। तो वो शायद वो आखिरी ग्रुप था जो छोड़ा गया, हम उसमें निकल गए। 15-20 मिनट का रास्ता तय किया था, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बूंदाबांदी इतनी मध्यम थी कि हमने अपने रेनकोट भी नहीं निकाले आधा घंटा। आधे घंटे के बाद जब थोड़ी तेज़ हो गई, तो हमने अपने रेनकोट वगैरह, छाता निकाला, उसका इस्तेमाल किया। रास्ता बारिश की वजह से, वैसे ही पंचतरनी से आगे का रास्ता काफ़ी चिकनी मिट्टी है, फिसलन भरा, तो रास्ता वो ख़राब हो गया था। आर्मी वालों ने एक जो खाई वाली साइड है, तरफ है, उस तरफ इन्होंने एक ह्यूमन चेन, जिसको हम बोलते हैं कि एक के साथ दूसरे का बाजू पकड़ के हमारे सैनिकों ने एक रेलिंग, आर्टिफिशियल रेलिंग बना रखी थी, और वो पकड़ के सबको निकाल रहे थे, क्योंकि रास्ता बड़ा फिसलन भरा था। हम किसी तरह बारिश के बीच में ही पहुँचे, दर्शन किए, वापस आए, पंचतरनी आ गए। सुबह हमें 9 साढ़े 9 बज के पहुँचते वहाँ आए तो बारिश तो चल ही रही थी।
तो हमें कहीं कोई ठहरने के लिए जगह का बंदोबस्त नहीं हो रहा था। हम एक भंडारे पे गए, लुधियाना से भंडारा लगता, पंचतरणी अमर शक्ति समिति। उनके जो प्रबंधक थे उनसे मिले, उन्होंने बोले जहाँ भी आपको जगह मिलती है, हमारे टेंट लगे हैं, आप देख लीजिए, जहाँ भी जगह मिलती है अपना स्थान ग्रहण करें। हम गए, सब कुछ गीला था क्योंकि बारिश बहुत हो गई थी, तो सारे टेंट गीले थे। उस समय कोई टीन शेड या परमानेंट स्ट्रक्चर का कोई वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। बैठने की जगह मिली, ज़मीन भी गीली थी और ऊपर से भी पानी टपक रहा था। बैठ के हमने रात काटने का निर्णय किया। तो मध्य रात्रि में जो बारिश थी वो बर्फबारी में बदल गई। वो भी लगभग 2, ढाई, 3 बजे सुबह सवेरे की बात है। हमने उसी में अपना बैठ के रात काटी। तो सुबह सोचा कि वापस चले, तो ना हमें कोई पिट्ठू मिले और ना मिले घोड़े। जैसे तैसे करके हम वहाँ से निकले। बर्फबारी होती रही, पूरा रास्ता हमने पैदल अपना सामान कंधों पर उठाकर रास्ता तय किया। किसी तरह से हम शाम तक शेषनाग पहुंच गए। वहाँ भी अफरा तफरी का माहौल था, यात्री ज़्यादा थे, मौसम ख़राब था, सब कुछ गीला था। यहाँ तक कि जो कंबल भी दे रहे थे भंडारे वाले, वो भी गीले थे। हमें वहाँ भी एक भंडारे ने, सुनाम से भंडारा लगता है, उस पे हम पहुँचे तो हमारी हिम्मत टूट चुकी थी, पर फिर भी उन्होंने हमारे बहुत ध्यान रखा। हमें टेंट में ही लाके भोजन करवाया, दाल चपाती फुल्का प्रसाद दिया, और वहीं हमें उन्होंने सोने की जगह दी। जैसे व्यवस्था थी, कंबल थे दिए, हमने वो रात वहाँ किसी तरीके से व्यतीत की। भोलेनाथ जी की कृपा से हम बच गए। अगले दिन सुबह हम पहलगाम के लिए, चंदनवाड़ी के लिए निकले। वो बर्फबारी जो है वो लगातार चल रही थी। जब हम शेषनाग से निकले और हम चंदनवाड़ी से पहले थे, तो उस समय वो दोबारा बर्फबारी बंद होके बारिश में तब्दील हो गई। तो ये जो मंजर था वो 54 या 56 घंटे लगातार बिना किसी रुकावट के, चाहे तो बारिश हो रही थी या बर्फबारी हो रही थी। जो ग्लेशियर गिरने की जो घटना है, कितने लोगों की कैजुअलिटीज हुई, वो क्या है? बलराम जी, हमने भी बहुत सुना, चर्चा आम यही थी कि ग्लेशियर फटा, लेकिन हम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा आखिरी वाला ही एक ग्रुप था जो निकला था, और उसके बाद रास्ता बंद कर दिया गया था परमानेंट, किसी को जाने नहीं दिया गया, सिर्फ आने के लिए ही रास्ता खुला था। तो हमने कोई ग्लेशियर ना फटा देखा, ना ही वास्तव में कोई ग्लेशियर फटा था। जो ये उसके बारे में जो भी चर्चाएं हैं वो निराधार हैं, उसका कोई सबूत नहीं है। बड़े गलत तरह की भ्रांतियां फैलाई गई कि लोग, ग्लेशियर फट गया, यात्री श्रद्धालु उसके बीच में गिर गए, या ऐसे ऐसे भी किस्से सुनने को मिले। लोग कहते थे, र्यूमर्स थी, अफवाहें थी कि धक्के मार दिए, खाई में धकेल दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे बाद पंचतरणी अमर शक्ति वाले वापस आए जब भंडारा क्लोज करके, तो मैंने उनसे ये बात ख़ास तौर के ऊपर पूछी, क्योंकि हमारे परिचित थे। तो मैंने ख़ास तौर पे पूछा कि क्या हमारे आने के बाद कोई ऐसी घटना हुई है?
तो वो कहते नहीं ऐसी कोई घटना नहीं, उसके बाद तो किसी को जाना ही नहीं दिया। तो ये बात तो बिल्कुल निराधार है। हाँ, एक कैजुअलिटीज़ वहाँ पर बहुत हुई और मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। वो केवल यात्रियों की नहीं हुई है, उसमें कश्मीरी भी थे, उसमें मैंने पिट्ठुओं को भी मृत अवस्था में देखा। जब वो मौसम की मार ऐसी थी, प्राकृतिक आपदा थी, जो भी जिसके पास सामान ज़्यादा था, जैसे पिट्ठू के पास भार भी बारिश में बढ़ जाता है हमारे बैग का, जब वो गीला हो जाता तो ज़्यादा जो दुखांत मौतें हुई वो उन लोगों की हुई जिन्होंने ठीक से कपड़े, गर्म कपड़े नहीं पहन रखे थे, जो कुर्ता पजामा पहन के या धोती कुर्ता पहन के या रबड़ वाली कैंची चप्पल पहन के चले गए। ज़्यादा वो लोग थे जो उस यात्रा में सम्मिलित हुए थे बिना अपनी पूरी तैयारी के। हमारे जैसे लोग जो हर साल जाते थे, हम अपने गर्म वस्त्र, ये हंटर शूज़, गर्म जुराबें, टोपी, दस्ताने, छाता और ये सारा सामान लेके जाते थे, रेनकोट। तो वैसे लोगों को कैजुअलिटी में नंबर बहुत कम था, ज़्यादा वही थे जो तैयार नहीं थे या जो बुज़ुर्ग थे। कई हमने देखा बुज़ुर्ग भी, जो उसमें मंजर उस समय ये था कि जो बैठ गया वो रह गया। तो फौज के सैनिक भी, हमारे आर्मी के सैनिक जवान भी यही कहते थे, चलते चलो, बस रुकने नहीं दे रहे थे किसी को कि चलते चलो, कि जो बैठ गया वो रह गया। किसी तरीके से हम मुश्किल से ही सही पर भोलेनाथ जी की कृपा से हम पहलगाम पहुंच गए। आगे पहलगाम में भी बड़ा जाम था, बड़ी बुरी व्यवस्था थी, लाइट बंद थी, अनंतनाग में फ्लड आ गए थे, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल उन दिनों में थे ही नहीं। हमें अपनी बस ढूंढने एक समस्या बन गई कि जो बस हम लेकर गए थे उसको जहाँ खड़ा किया था वो जगह ही ना मिले। रात के टाइम अंधेरा था। किसी तरीके से हमने आवाज़ें लगाई, जो हमारा ड्राइवर और एक साथी हमारा बस में ही रह गया था, गया नहीं था। हमें काफ़ी मेहनत करने के बाद बस मिल गई, तो थोड़ा जान में जान आई, गाड़ी में हमने आराम किया। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भ्रांतियाँ फैली, जो अफवाहें फैली, वो निराधार हैं। हमने अपनी आँखों से, ये नहीं है कि खाली यात्रियों की मौत हुई, पिट्ठू वाले भी उसका शिकार हुए। यहाँ तक कि जो घोड़े और खच्चरे हैं, जो उस मौसम से वाकिफ़ हैं, उन रास्तों पे चलते हैं, वो भी बहुत वो मृत पाए गए, उनके भी बहुत नुकसान हुआ। वो भी सहन नहीं कर पाए उस मौसम की मार को। हम जब बस में आके बैठे, आपने पूछा था कि कैसे क्या प्रोग्राम बना, तो बस में आके बैठे तो हमने समीक्षा की कि हम क्यों बच के आ गए, कैसे बच के आ गए, और बाकी के लोग क्यों। उस समीक्षा का काफ़ी बड़ा हिस्सा मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन एक हमारा वहाँ पर सभी की राय थी कि हम इसलिए बच के आ गए क्योंकि हमें भंडारे में आश्रय मिला, स्थान मिला, चाहे चौथा हुआ ही टेंट था, लेकिन पानी गिर रहा था, लेकिन फिर भी हमें टेंट तो मिला। हम हवा से तो बचे, सर्दी से तो बचे। समीक्षा का निष्कर्ष हमारा ये था कि सुविधाओं का अभाव एक बड़ा कारण था। यात्रियों का पूरी बिना तैयारी के साथ जाना, पूरी तैयारी के साथ जाना दूसरा एक बड़ा कारण था। प्राकृतिक आपदा तो थी ही, उसको तो हम जुटला ही नहीं सकते। तो हम इस निर्णय पे पहुँचे कि
यदि वहाँ भंडारे और होते तो ये जो हताहत होने वाली संख्या थी, जो श्रद्धालुओं का दुखदाई अंत हुआ वहाँ, वो काफ़ी कम हो सकता था। तो लुधियाना पहुँचते से पहले पहले हमारे ग्रुप ने, 11 लोगों का ग्रुप था फ्रेंड्स का, उसने ये तय कर लिया कि हम अगले साल, अगले वर्ष वहाँ पे भंडारा लगाएंगे पंचतरणी में, क्योंकि वही एक ऐसा स्थान था जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम तो सब जगह थी, लेकिन अधिकतर प्रॉब्लम शुरू पंचतरणी से हुई। जब पंचतरणी में थे, हमने ये निर्णय लिया, हमने बोले भंडारी सेवा संगठन नाम का संगठन का गठन कर दिया बस में ही आते आते, और भोले बाबा जी की कृपा से 97 से हमने भंडारा लगाना शुरू किया। पहली बार चंदनवाड़ी और पंचतरणी में लगाया। 98 से हमने चंदनवाड़ी की जगह बालटाल शिफ्ट कर लिया और पंचतरणी हमारा रहा है। तो तब से ये हमारा भंडारा भोले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम, बाद में हमने इसका नाम बदल दिया, भोले भंडारी सेवा संगठन से हमने ट्रस्ट फॉर्म कर लिया, उसका नाम भोले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट कर दिया।